आप अपने जीवन को विचार करके देखिए कि आपके करने से आज तक क्या हुआ है। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, यहां कोई तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं। मान लीजिए भ्रमित है, इसलिए आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके सहयोगी हैं, कोई आपके संरक्षक हैं। बिल्कुल नहीं। सच्ची मानिए, उन पर बड़ी कृपा है जिनको पग पग पर धोखा मिलता है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। तो इस बात को पकड़ो ना यार। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो, यदि तो इस बात की पूर्ति प्रभु उसी समय प्रार्थना करते ही शुरू कर देते हैं। दया में प्रभु कितनी अपार कृपा की आपके ऊपर। मनुष्य शरीर साधु समागम श्रीधाम वृंदावन में दुर्लभ बात है। आप अपने जीवन को विचार करके देखिए कि आपके करने से आज तक क्या हुआ है। बिगड़ा ही है, बना नहीं है। ये इसलिए विचार कीजिए कि आप अहंकार रहित होकर प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर हृदय से प्रभु के चरणों का सहारा ले लीजिए। बच जाओगे, दुख से बच जाओगे। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, यहां कोई तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं। मान लीजिए आप लोग भ्रमित हैं, इसलिए आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके सहयोगी हैं, कोई आपके संरक्षक हैं। बिल्कुल नहीं। बाहरी सब कुछ हो सकता है, आंतरिक रक्षा करने वाला केवल श्री कृष्ण है, दूसरा नहीं है। सच्ची मानिए, उन पर बड़ी कृपा है जिनको पग पग पर धोखा मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, तो उनको असलियत समझ में आ जाती है। फिर वो सत्य की तरफ मुड़ते हैं, उन्हें साधु समागम मिलता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आज से हमें यह समझना चाहिए कि भगवत कृपा पात्र हैं। अब हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु की कृपा किसी निमित्त को लेकर के नहीं हुई है, अहेतुकी कृपा है। तो अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं। सच्ची मानिए, ये विश्वास करोगे तो हो जाएगा। विश्वास करो, ये जादू की बात है। मेरा कहां कल्याण होगा, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं विषयों में फंसा हूं, मैं दुर्गति पक्की है। नहीं नहीं, कुछ भी हो, मेरे में सामर्थ्य तो नहीं, मैं तो अधम हूं, नीच हूं, पर मेरे प्रभु बड़े कृपालु हैं। मेरा निश्चित इस जन्म में कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए। आप हर समय अपने भाग्य को सराहिए। मैं प्रभु का शरणागत हूं, अहो भाग्य मेरे, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। अगर स्वीकार किया ना होता तो मुझे साधु संग न मिलता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हट दीन्हा। देखो, प्रभु ने मेरे पर कृपा की ना, तो हे महाभागवत हनुमान जी, आप अपनी तरफ से आकर मुझे दर्शन दिए ना। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मुझे भरोसा हो गया कि हरि की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि कृपा ना होती तो आप मुझे दर्शन न देते। आपके समीप हमें भगवत चर्चा करने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य न मिलता। हम लोग जैसे भी हैं अपने प्रियालाल के हैं। झूठी से ही सही तुम मान लो तो ये झूठी बात नहीं होगी, सच्ची है, क्योंकि है हम। संसार में तुम सत्य मान रहे हो पर सब झूठा है झूठा। तुम चाहे जितना सत्य मानो, ये मेरा, कोई तेरा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। तो इस बात को पकड़ो ना यार। कोई साथी नहीं, कोई साथ नहीं। एक साथी है, केवल श्री हरि नाम, केवल राधा नाम, क्योंकि राधा नाम, हरि नाम ही हरि को प्रकाशित करता है। इसलिए हमारा तो हरि प्रिया से भी प्रिय इनका नाम है। इनसे भी ज्यादा महत्व इनके नाम में हमें देना है, क्योंकि नाम से ही इनका परिचय, नाम से ही हमारा संबंध दृढ़ होता है। झूठी भी हम मान लें कि हम प्रियालाल के हैं तो झूठा नहीं होगा, वो सत्य, क्योंकि हम हैं उनके। आप झूठ से भी इच्छा करने लगो, इच्छा नहीं भगवत दर्शन की, पर झूठ से भी करने लगो, अब तो कल्याण हो जाए इसी जन्म में, अब तो प्रियालाल मिल जाए इसी जन्म में। वो मिल जाएंगे। झूठा खेल है, सांचा होए, क्योंकि ये सांचा खेल है। इसमें नाटक भी करे भक्ति का तो भगवान कृपा करके उसे सच्चा भक्त बना देते हैं। बस आश्रय ले ले भगवान का। झूठा भी रोए, झूठा भी गाए, झूठा भी भाव से लगे, सच्चा भाव नहीं है, पर प्रभु देखते हैं ना कि मेरे में लगना चाहता है,
मेरा आश्रय लिए, तो उसे सत्य भाव से युक्त कर देते हैं, उसकी भावना सत्य कर देते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, मेरा अनुभव है, संतों के अनुभव को समझना चाहिए। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो, यदि कि मुझे आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो, निरंतर भजन, आपसे प्रेम, तो प्रभु इस याचनाओं को कभी नहीं ठुकराते। आप एक प्रार्थना करें, मेरा भजन बन जाए प्रभु, निरंतर आपका भजन बने, आपकी स्मृति में मगन रहूं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, तो इस बात की पूर्ति प्रभु उसी समय प्रार्थना करते ही शुरू कर देते हैं। पर हम अज्ञानी इसलिए जान नहीं पाते। क्या? जब इस बात की पूर्ति में लगेंगे तो जहां जहां हमारी स्मृति, जहां जहां हमारा संबंध है, जहां जहां हमारा राग है, वो मिटाना शुरू करते हैं। तो फिर प्रश्न आ जाते हैं कि जब से भजन शुरू किया तब से विपत्तियां आ गई, लोग हमारे को प्रेम नहीं करते, वो नफरत की दृष्टि से देखते हैं, अमुक अमुक अमुक। ये वही तो हो रहा है जो आपने मांगा है। प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें सर्वात्म वृत्ति चाहिए, और हमारी वृत्तियां फैली हैं, तो हमारे राग का वो नाश करके उन वृत्तियों को अपने में लगा रहे हैं, और वो भजन छोड़ देता है, वो सतमार्ग छोड़ देता है। कि जब से शुरू किया तब से घाटा, लोगों का अपमान, परिवार में कोई प्यार नहीं करता, और एक दो अगर पधार गए तो फिर तो और पुष्ट हो गया कि बड़ा अनिष्ट मार्ग है, भगवत मार्ग नहीं चलना। देखो, जब भगवान से तुम प्रेम मांगोगे तो प्रेम तभी होता है जब अनन्यता आती है। तो आप अनन्य बन नहीं पा रहे, तो आपको अनन्य बनाएंगे। वो अन्य का अपहरण करके ही तो अनन्य बना जाता है, और जब अन्य का अपहरण होने लगा तो आप चिल्लाने लगे, ये क्या, ये क्या? तो मांगा क्या था? हे प्रभु, निरंतर भजन हो, आपसे प्रेम हो, वही तो कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए तो फिर मांगो संसार के भोग सामग्री, फिर ये बात नहीं आएगी, ये बात नहीं आएगी। संसार के भोग जन्म जन्मांतरों में कभी फिर कृपा होगी, तब यही होगी, तब यही कृपा होगी। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं रहेगा। भक्ति के मार्ग में जब चला जाता है तो भगवान सहयोग करके ऐसी स्थिति देते हैं कि कोई प्यार नहीं करता, सच्ची में कोई प्यार नहीं करता। जब आपके अंदर विवेक होगा और झांक के देखोगे तो उसकी स्वार्थ और वासना झलकती नजर आएगी, जो आपको कह रहा है मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। जब जांच करके देखो तो उसका अपना सुख, उसका अपना स्वार्थ नजर आता है, प्यार नजर नहीं आता। प्यार होता है जिससे हम प्यार करते हैं, उसको सदैव सुख प्राप्त हो, कभी स्वप्न में भी दुख प्राप्त ना हो, ऐसा केवल भगवान, दूसरा कोई नहीं है। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, कृष्ण तारे देन स्वचरण। कृष्ण कहें आमाय भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाण मांगे विष, यही बड़ मूर्ख। आमि विज्ञ यही मूर्ख, विषय सुख केन, दिव तव चरण दिया विषय सुख भुलायु। जो अन्य कामना से हमारे प्रभु का भजन करते हैं, तो प्रभु कृपा करके उसे अपने चरणों में प्रेम देने की चेष्टा करते हैं। भक्तों का संग, नाम, गुण, कीर्तन आदि के द्वारा उसे आगे बढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं जो मेरा भजन कर विषय सुख मांगते हैं, बड़े मूर्ख हैं। ये अमृत छाण कर विष मांग रहे हैं, कैसे इनको दूं? ये बड़ी मूर्खता है जो प्रभु का भजन करके संसार के धोखेबाज विषय मांगे हम, पद प्रतिष्ठा मांगे हम। ये अमृत छाण मांगे विष, यही बड़ मूर्ख, ये बड़ी मूर्खता है। अमृत छाण करके हम विषय सुख मांग रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा पद इस सृष्टि में आज तक किसी को मिला है तो ध्रुव जी को मिला है। ध्रुव जी अटल पदवी को प्राप्त हुए। तो जब भगवान श्री हरि सामने आए और ध्रुव जी को वरदान दिया अटल पदवी का, तो ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए और हृदय में जलन पैदा हो गई। ये मैंने क्या मांगा? ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु के चरणों की सेवा ना मांगकर, इनका प्रेम ना मांग करके मैंने अटल पदवी मांगी। उसी समय उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे अनंत, हे भगवन, तो ही भगवत वासुदेवे मुहु निरंतरम भक्तिम प्रेम प्रवहताम सात्येन कुर्वताम अमलाशयानाम अमल आशयो एशाम ते अमलाशयाः
निर्मलांतःकरणानां महतां सतां प्रसंगः मे मम भूयात् एन भगवद गुण कथामृतपानमत्तः भवतो गुणानाम। हे प्रभु, मेरे से चूक हो गई। मेरे अंदर कामना थी कि मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता और पितामह को भी नहीं है। प्रभु, ये चूक इसलिए हो गई कि बहुत काल तक आपके प्रेमी संतों का संग नहीं मिला। इसलिए हे अनंत, हे भगवान, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानाम एनांजसोल्वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पानमत्तः। प्रभु, जो आपके नाम जप में, आपकी लीला कथा कहने सुनने में मत्त हैं, ऐसे अपने प्रेमी संतों का मुझे संग दे दो। मुझसे जो चूक हुई, क्या चूक हुई? ये जो अटल पदवी मिली, देखो जलन हो रही हृदय में कि मैंने अटल पदवी क्यों मांगी, प्रभु की दासता क्यों नहीं मांगी। अटल पदवी ऐसी कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ पद पर ध्रुव जी आज भी विराजमान है, पर उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों मांगा। सोचो, उस अटल पदवी, अपने तो थोड़े थोड़े विषय मांग रहे हैं, उनको दुख हुआ कि मैंने दासत्व क्यों नहीं मांगा। प्रभु के समीप निरंतर रहकर इनके श्रीअंग की सेवा करता, ऐसे प्रेम निधि प्रभु की संग क्रीड़ा करता। ये चूक कहां से हो गई? पता चला भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ, इसीलिए चूक हो गई। तो कह रहे कि हे भगवान, आप यदि हम पे प्रसन्न हो तो आपके भाव में जो भरे हुए भक्तजन हैं, जो आपकी लीला कथा में उन्मत्त हैं, तृप्त हैं, ऐसे महापुरुषों का मुझे संग दो। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी लीला कथा कहेंगे तो उनकी वो मस्ती सबके ऊपर चढ़ती है। संबंध में भरकर जब वो प्रभु को पुकारते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, प्रभु का यश गाते हैं, तो चूंकि हम माने या ना माने, हम प्रभु के ही हैं, वो सबके हृदय में अपना प्रभाव डालता है। इस विविध दुखों से पूर्ण भयंकर भवसागर से वो सहज में पार हो जाता है जो भगवत प्रेमी संतों का संग कर लेता है। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमी समर्त्यम ये चान्वदः सुत सुहृद गृहवित्तदाराः ये त्वज्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा। हे नलिनाभ प्रभु, जिनको आपके श्री चरण कमलों की प्रियता प्राप्त हो गई है, जो आपके श्री चरणों के चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग यदि प्राप्त हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है? बोले वो अतिशय प्रिय अपने शरीर, अपने देह और देह के संबंधी पुत्र मित्र कलत्र घर धन धाम, इन सब से बेपरवाह होकर के आपका भजन करने लगता है। यह है संत संग का चमत्कार। ये भवदीयोः पदारविंदयोः चरण कमलयोः यत् सौगंध्यम सौरभम तत्र लुब्धम आकृष्टम हृदयम मनो। उनकी स्थिति हमारे ऊपर उतरती है। ये चादो देहम अनुश्रुत सुहृद ग्रह वित्त दाराः तानपि न स्मरन्ति। बस हरि कथामृत पीत्वा मत्तः संतो न स्मरन्ति केवलम योग योगादि निष्ठानाम देहाभिमानिनानाम व्यावृत्ति तु शब्देन दर्शिता। देहाभिमान से युक्त होकर बड़े बड़े योग अनुष्ठान करने से स्थिति प्राप्त नहीं होती। ये स्थिति भगवत प्रेमी महात्माओं के लीला गायन, नाम कीर्तन, महिमा गायन का जब हम श्रवण करते हैं तो उनके संग से ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि अतिशय प्रिय देह और देह की संबंधी वृत्तियां जो पुत्र में, मित्र में, कलत्र में, घर में, धन धाम में हैं, इन सब से वृत्तियां हट जाती हैं और बेपरवाह होकर भगवान के सुमिरन में डूब जाती है। ये संत संग का प्रभाव है।
तेषामहं पाद सरोज रेणुर माया बहेयाधि किरीट मायु यम नित्यदा बिभ्रतया सुपापम नश्यत्यमुं सर्वगुणाः भजन्ति। हे संत महापुरुषों, आपकी चरण रज को आयु पर्यंत मैं अपने शीश पर धारण करता रहूं, क्योंकि जिनके माथे पे संत चरण रज विराजमान होती है वो निष्पाप होकर के भगवान का प्रिय बन जाता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि। संपूर्ण भागवतिक वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है जो संत सदगुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे रखता है। जब प्रभु की असीम कृपा होती है तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। संतों का संग मिल जाए तो फिर किसी और तीर्थ के अवगाहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थापाद प्रभु का निरंतर स्मरण करते हुए उनके ध्यान में जो मगन है, तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया भीतश्च किन्नरो चेत तावकानाम समागमः। ये जो भगवत प्रेमी जन हैं, ये तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। तीर्थानामपि पावनेच्छया पदभ्याम विचरताम तेषाम तावकानाम तौ भक्तानाम समागमः संसारात् भीतस्य किम न रोचते कथम न स्वस्मिन् रुचिमुत्पादयेत तस्मात् सत्संगः विना संसारे निस्तारो नास्ति। कह रहे हैं जो तीर्थों को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य रखते हैं, जहां वो पृथ्वी पर चरण रखते हैं वहां की रज तीर्थों को भी पावन करने वाली बन जाती है। संसार से भयभीत हुए दुखी हुए जीव जब इन संतों के समीप पहुंचते हैं तो इनकी चरण रज में, इनकी वाणी में, इनके दर्शन से, स्पर्श से संपूर्ण अशुभ पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भयभीत हुआ संसार से पुरुष अभय पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सत्संगम बिना संसारे निस्तारो नास्ति। बिना संत संग के किसी का संसार से निस्तार हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा संभव। इसलिए महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महापुरुष संत की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, बस उसका निर्वाह आपको करना है। निर्वाह उनकी आज्ञा का पालन, यही महत् सेवा है। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेर। महापुरुषों की सेवा साक्षात मुक्ति पद है, अर्थात आपका निश्चित कल्याण हो गया। सेवा उनकी आज्ञा का पालन। जो महापुरुषों के, संतों के संग में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, इसी समय मुक्त हैं, यह अनुभव हो जाएगा। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, पर सावधानी ये रखनी है कि जो केवल स्त्री संग को ही सुख समझते हैं, नाना प्रकार की भोगी वृत्तियों को ही सुख समझते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग दे, क्योंकि ये तमो द्वारम, ये साक्षात नरक का द्वार है। किसी एक माता बहन ने प्रश्न किया था कि शास्त्रों में स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसकी शास्त्रों की जो बात है उसको समझने के लिए हृदय की धरा चाहिए, भूमिका चाहिए, तो उस भाव को समझना है। जो स्त्री शरीर को भोग दृष्टि से देखता है उसके लिए कहा गया तुम साक्षात नरक के द्वार में खड़े हो, क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो। स्त्री नरक का द्वार नहीं, स्त्री को तुमने भोग दृष्टि से देखा, ये नरक का द्वार हुआ, क्योंकि भगवान ने भी नरक के द्वार का वर्णन किया, कामा क्रोधा तथा लोभा। भगवान कह रहे काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। अर्थात तुमने काम दृष्टि से किसी भी माता बहन की तरफ
जो भाव किया वो तुम्हें नरक ले जाएगा। उस वक्त शास्त्रों में जो शब्द लिखा हुआ उसको समझने के लिए हृदय की भूमिका चाहिए, पवित्रता चाहिए। आप लौकिक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहां वर्णन है, तमो द्वारम योषिताम संग संगम, जो केवल स्त्री भोग को ही सुख समझते हैं, जो नाना प्रकार की इंद्रियों की दुलार में लगे हुए हैं, ये नारकी पुरुष हैं। ऐसे पुरुषों का संग त्याग करके संत संग करें। संत संग कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है संत संग का कम असर और कुसंग का बहुत ज्यादा असर हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं 5 वर्ष सत्संग सुना और 5 मिनट कुसंग हो गया तो सारे सत्संग पे कुसंग पानी फेर देता है। ऐसा क्यों हुआ? इतना कमजोर सत्संग है? बोले नहीं, अभी तुम्हें 5 मिनट दिखाई दे रहा है कुसंग, लेकिन वो 50 अनंतों वर्षों से कुसंग में ही रहा है। थोड़ा समय सत्संग का मिला, सुधार की तरफ। सत्संग का मतलब चढ़ाई और कुसंग का मतलब फिसलना। फिसलने में कितनी देर लगती है? महल बनाने में समय लगता है, बुलडोजर लगा गिराओ, शाम तक सब गिर जाएगा। 5 वर्ष की सत्संग की चढ़ाई 5 मिनट में उतार के फेंक दिया कुसंग ने, क्योंकि फिसलन, सर से नीचे आ गए। ऊपर चढ़ने में प्रयास है, नीचे आने में प्रयास नहीं होता। पानी कहीं भी डालो नीचे जाता है। ऐसे हमारी वृत्तियां अधोगामी हैं, प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है। इसीलिए कुसंग का त्याग करके संत संग करे, बहुत जल्दी लाभ होता है, पर प्राय ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए सत्संग का सही रंग नहीं जम पाता। कैसे संत होते हैं? जिनके संग से जीवन मुक्तता का वर्तमान में भी अनुभव हो जाए। बोले, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो। ये वो महापुरुष जन, ये समचित्ता समदर्शिनः प्रशांता शुद्ध चित्ता विमन्यवः विगत क्रोधा सुहृदा सर्वेषां हितकांक्षिणः साधवा सदाचारा ते महांतो गेया। वो महापुरुष होते हैं जिनमें सब में भगवत दर्शन की भावना है। सब में समदर्शिना वही होते हैं जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। वही परम संत है जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब जगह अपने, वही है। ये तो बाद में पता चलता है ना कि छलिया कैसे छल रहे थे तुम आ करके, अब समझ में आया। ये पर्दे लगाकर वही है, दूसरा नहीं। ये तो गुरु कृपा से बाद में जब अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तब ये दिखाया वो इतना बड़ा नाटक कर रहा था सब रूपों में। वही है समदर्शिना प्रशांता। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए पर वो अशांत नहीं होते, वो शांत रहते हैं। ऐसे प्रशांत, चाहे आप उनको अपमानित करें, निंदा करें, तिरस्कार करें, या उनके पास जो है सब छिन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब प्राकृतिक पहले ही उसका राग नष्ट हो चुका है, इसलिए उनकी अशांति नहीं होगी। आपको बोध हो चुका है इसकी परीक्षा बाहरी लक्षणों से तो हो ही नहीं सकती, पर कुछ बाहरी लक्षण। जब आपकी भरी सभा में निंदा हो, अपमान हो, कोई भी आपका साथ देने वाला न हो, फिर भी आप शांत हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो हो सकता है ये भी लक्षण पहचाना जा कि बिना ब्रह्मबोध हुई ऐसी सामर्थ्य नहीं आ सकती। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज, गंगा किनारे एक बहुत बड़ा संत समागम हुआ था, तो जहां बड़े बड़े महापुरुष भी आए थे। बाबा तो समस्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। समस्थिति का प्रवचन करना और समस्थिति में होना बड़ा अंतर है। तो हरि बाबा जब कीर्तन करते थे तो सबसे पहले ओंकार नाद करते थे। जे भी घंटा, अपने ही कर कमल में घंटा रखते थे, और जे भी घंटा बजाए तो उसके पहले ओम, तो सब बाद में ओम बोलते थे। ये बात जो शास्त्रीय विधान के ज्ञाता जन थे वो विरोध करते थे। तो पूज्य बाबा के पास बड़े महापुरुषों ने भी ये बात निवेदन की कि ये प्रणव का उच्चारण सबको करने का अधिकार नहीं। वैदिक उद्गीत महामहिमा में प्रणव, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत हैं, उसका ऐसे कीर्तन नहीं कराया जाता। तो बाबा ने कहा हरि बाबा और हरि में कोई भेद नहीं इस समय जो मैं देख पा रहा हूं, इसलिए जो भी बोलेंगे सब साथ सिद्धांत होगा,
इनको हम मना नहीं कर सकते, कोई साधारण संत नहीं, ये भगवत प्राप्त संत हैं। वहां संतों में सब आए हुए थे, तो बाबा की सीधे निंदा शुरू की। ये ऐसा सन्यासी होकर भी कीर्तन में जाते हैं, कीर्तन में रास में बैठते हैं, प्रणव उच्चारण होता है उसका निषेध नहीं करते हैं। और अब जो मन में आए सो बोल, माइक हाथ में हो फिर बोलने का अवसर हो, फिर क्या कहना है। और विद्वान हो तो शास्त्र के सूत्र ले करके। अब बाबा के एक से एक उद्भट भट्टाचार्य शिष्य थे, बाबा की जब निंदा कर तो सब, बाबा ने सबको शांत किया, सब शांत, चुप बैठो। आधा घंटे तक वो बोलते रहे, शांत हो गए। सभा विसर्जित हुई, बाबा अपनी कुटिया में गए तो जो उनके सब शिष्य थे बोले, बाबा 1 सेकंड में इसके मुंह बंद कर देंगे हम, ये शास्त्र के श्लोक बोलता है अभी 1 से। बोले हाँ, यही हमारे संग का असर तुम पर हुआ है, यही असर हुआ है। तुम हमारा सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो, देहाभिमान पुष्ट करने के लिए करते हो क्या। वो क्या बोले, वो जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। उड़िया बाबा नाम का एक शरीर है ये, और उसकी वो निंदा कर रहे हैं, तो इसकी तो निंदा हम भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं। शरीर कोई बंद नहीं है, ये तो निंदनीय है। और जो उड़िया बाबा का स्वरूप है वो भी है, वो कभी अपनी आत्मा की निंदा कर नहीं सकता। तो जिसकी निंदा होती उसी की निंदा हो रही। तुम लोगों ने क्या सीखा, सब शांत, कोई फर्क नहीं। ये आत्म स्वरूप, ये प्रशांत आत्मा। भगवान कह रहे हैं कैसे संतों का संग वास्तव में वर्तमान में ही जीवन मुक्त कर देता है। बोले समचित्ताहा प्रशांताहा, प्रशांत, बड़ी से बड़ी द्वंद्व की स्थिति आने पर भी मंद मुस्कुराहट और आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये सब मायाकृत है, इसमें कोई लाभ नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम जल गए, इसका मतलब देह भाव में हो, तभी तो तुम्हें देह की निंदा से परेशानी हुई। आत्मा की कोई निंदा कर सकता है क्या। आत्मस्वरूप की, हमारे स्वरूप की कोई पहुंच है किसी के पास, तो निंदा क्या करेगा। जानता ही नहीं तो क्या निंदा है, जानता है शरीर को, इसकी निंदा तो शास्त्र भी करते हैं। इसकी निंदा ही तो करके इससे राग रहित हुआ जाता है। अगर इसकी वंदना करेंगे तो इसमें राग बना रहेगा, राग बना रहेगा तो दुर्गति बनी रहेगी। इस शरीर ही तो दुर्गति का हेतु है। प्रशांत आत्मा, अभिमन्यवः, क्रोधहीन, कभी क्रोध ना आए। तो संतों में क्रोध क्यों नहीं आता, क्योंकि क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है, ये कामना से प्रकट होता है। अगर कामना है हमारी ये कि सब शांत बैठिए, समझिए, और अभी कोई हल्ला मचाने लगे तो अभी क्रोध आए। हे, तुमको यहां का नियम पता है, शांत बैठना चाहिए, ऐसा। अगर कोई भी कामना है तो क्रोध आने की संभावना है। क्रोध हम उसे ही कह सकते हैं जिसमें देह सुख को लेकर के कामना है। अगर भागवतिक कामना है और उसमें जो आता है वो अपने भजन की बचाव पक्ष या पुष्टता के लिए करता है। जैसे कोई साधक भजन करे, बार बार आसपास कोई विक्षेप करे, तो उसको अंदर जलन होगी। अब वो क्या करेगा, प्रार्थना करेगा या रो देगा। 2 बातें हैं। उसका क्रोध प्रकट हुआ, पर वो क्रोध 2 रूप में प्रकट हो। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसे बार बार विघ्न क्यों डाल रहे हैं, फिर भी नहीं माना तो रो देगा, प्रभु देख लो हमें बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे संभालो। ये साधक की बात है, सिद्ध पुरुष को नहीं। वो उस समय और आनंदित होगा कि भगवान ने अवसर दिया अपनी वृत्ति को पहचानने के लिए। अब आनंदमय होकर के उसी स्थिति से निपट करके भजन में लगा हो, कोई फर्क नहीं। बहुत करुणामयी बरसाने वाली लाडली जो है, करुणा बरसती रहती है इनकी कृपा दृष्टि अपने शरणागतों पर। अगर ये भी तुमसे नहीं बन पा रहा तो आओ, करुणामयी को भी जो आनंदित कर देता है वो वृंदावन धाम, या मरने का नियम ले लो। बहुत बड़ी बात है, बस आखिरी बात है ये। कोई साधन भजन हमसे नहीं बनता, पर हमने वृंदावन को पकड़ लिया, अब हम यहीं मरेंगे। मरने के लिए वृंदावन पकड़ा है, तो ऐसा नहीं कि बहुत आराम से कट जाएगा। जो ही निष्ठा धारण की जाती, प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है निष्ठा के लिए। अब आपके प्रियजनों का ऐसा आक्रमण होगा प्यार का कि रहना मुश्किल कर देंगे। वैसे कभी प्रेम से बात नहीं करेंगे। आप वृंदावन वास ले लें, कैसा बोले, वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यो, मरने आया हूं वृंदावन। इतना प्यार दिखाएंगे, पुत्र पुत्री रिश्ते नातेदार, कि आपको लगेगा कि कोई हमें बहुत प्यार करता है।
और आपका मन राजी हो जाएगा और वहीं भाग जाएगा। ये बहुत धोखेबाज मन है, हमारी निष्ठा को तोड़ता है, बहुतों को देखा है। इसीलिए हम भी डरते रहते हैं, जब तक प्राण न निकले इस परम पावन भूमि में तब तक डरते रहते हैं और मनाते रहते हैं कि प्रियाजू कभी ऐसा ना हो, कभी कहीं ऐसा ना हो। ये ऐसा होता रहता है। शरीर रोग से ग्रसित है, पीड़ाएं बहुत हैं, कभी ऐसी भयानक स्थिति आ जाए और ये सलाह कोई दे दे कि इनको ले चलो बंबई कलकत्ता, तो हे करुणामयी, जब तक श्वास है तब तक विश्वास केवल काम कर रहा है। भरोसा नहीं है इस बात का कि हमारा मन कब क्या कह दे। जब भारी पीड़ा का वेग होता है उस समय पीड़ा निवृत्ति केवल मांग होती है अंदर की। तभी जो सेवा में परिकर उनको दृढ़ कर दिया है, हम भी आदेश कर दें कि ले चलो तो भी नहीं ले जाना, क्योंकि हम मरने के लिए वृंदावन है, बचने के लिए नहीं। वृंदावन में हम अपने शरीर को त्यागने के लिए, प्राण समर्पित करने के लिए वैसे समर्पित कर दिया है, पर हिम्मत इसलिए नहीं होती कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। हम तो कह रहे हैं समर्पित कर दिया है, कल प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे और छोड़ दे तो हम कुछ नहीं है, हमारी निष्ठा कोई नहीं है। आपके द्वारा बनाई हुई निष्ठा आप ही उसका बल दे रहे हैं। आप छोड़ दें तो हम किसी काम के नहीं, कहां बह के खड़े हो जाए हमें कोई भरोसा नहीं। आप पकड़े इसलिए दृढ़ता पूर्वक गरज रहे हैं, आप छोड़ दे तो ये आंधी हमें कहां उड़ा के ले जाएगी मुझे कुछ पता नहीं। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक डर रहे हैं कि कहीं कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं कभी ऐसा ना हो जाए। ये यही नहीं, जो नियम लिए उनको भी डरना चाहिए। कभी कोई घटना घट सकती है, कभी कोई ऐसा नाटक माया भेज सकती है जिसमें हमें परास्त कर दे। नहीं परास्त होना, मृत्यु से बढ़कर कुछ नहीं, और उसका वर्ण कर लिया है। अब क्या भय, अब क्या संशय। पर ये जो डर है ये उसी निष्ठा की पुष्टता के लिए कि आपके बल से ये है, क्योंकि मेरे बल से वृंदावन नहीं। आप छोड़ दो कि अपना बल दिखाओ तो हमारा बल छूट गया। हमारा कोई बल नहीं, हमारा बल आप है। इस बल से अखंड वृंदावन वास होता है। अगर वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु, हे अनंत जन्मों की बात बन गई। अगर यहां शरीर छोड़ दिया निश्चित कल्याण हो गया। आपका शरीर रोगी है, बहुत परेशान है, आप कोई साधना नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते, आओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में अपने शरीर को छोड़ने के लिए इंतजार करो। यहां अगर अपराध करके शरीर छोड़ो कि मैं किसी क्रिया से शरीर छोड़ दूं, जिसे आत्महत्या जैसा शब्द कहते हैं, वो बात नहीं है। फिर तो दुर्गति वाला काम कर दिया आपने। सहो, कष्ट को सहो और इंतजार करो प्रियाजू के विधान का। और यहां शरीर पूरा हो तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ईश्वर की भक्ति इन समस्त पुरुषार्थों से बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, वो यहां केवल शरीर छोड़ने से प्राप्त हो जाता है। कितना बढ़िया बात है। शरीर तो छूटेगा ही। अगर कोई भाग्यशाली इसको लाभ अपने जीवन में उतारना चाहे, इस परम लाभ को, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, तो अपने प्रियजनों से कह दे कि जब हमारा ऐसा कुछ शरीर लगने लगे तो धाम में आओ, 2-4-10 दिन किराए का ले लो और यहां राधा नाम कीर्तन करते हुए शरीर छुड़वा दो तो परम धाम की प्राप्ति हो गई। पर ऐसा बड़े कृपा पात्र जनों को होता है, नहीं तो कहे भी तो नहीं होता। एक 2000 रुपया महीना इत्र सेवा के लिए श्री जी की देते थे वर्षों से। उनका एक भाव बन गया था, क्या नाम हमें याद नहीं, पर वो, हाँ जो भी, वो बड़े भाव से करते थे, मतलब आंसू बहा के देते थे कि हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं, पर मैं किसी तरह उस समय किंचन भाव से रहते थे। तो श्री जी को नाम सेवा को इत्र देते थे। एक दो बार उनको डांट लगाई, हे भजन में लग, क्या है 2000 रुपये दे दिए और सोचा फुर्सत हो गई हमारी। बोले सही महाराज, मैं तो ऐसे ही सोचता हूं कि दे दिया ना तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसे कोई काम बनता है इतने से? नाम जब चलना चाहिए, भजन करना चाहिए, ऐसा वो कुछ नहीं सुनते। बड़े मतलब
अक्खड़ स्वभाव के थे। आखिरी लीला हुई जीवन की, कैंसर हुआ। जब हुआ तो आए और मुस्कुराए, बोले अब कैंसर हो गया है। तो घबराना क्या? बोले घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन जीवन सार्थक नहीं हुआ है। हमारे अंदर कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं, तो अब शरणागति दोगे? तुमको आप तो पक्का दे देंगे, क्योंकि जब जाने का नंबर आ रहा है। शरणागति दिया। हालत ये खराब हुई कि पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये वही है क्या। अस्ति मात्र रे शरीरा, एकदम ऐसे। तो सुना, उनके एक मित्र हैं, अपने विरक्त सन्यासी ही है, उन्होंने बताया हालत बहुत खराब महाराज जी, अंतिम समय। तो जब कभी कुछ विशेष होता है तब हम कहते लाओ हम बात करते हैं। उनका लगाओ, देखो ढूंढो नंबर, इन्हीं से पूछो, तो नंबर पूछ। उनका एक बात केवल मेरी मान लो, आप वृंदावन आ जाओगे? बोले आने लायक ही नहीं, इतनी मशीनें लगी हैं, ऐसा ऐसा। एक बार मेरी बात मान लो। तो उनका कुछ भी हो जाए, शाम तक आ रहा हूं। यही सामने वेदांत हॉस्पिटल में आए, गए हम मिलने गए। कहा महाराज जी बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। उनका फिर भूल गए, राधा राधा बोलो, राधा 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 राधा। उनका राधा 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 राधा। उनका हो गया काम, तुम्हारा हो गया, चल दिए। कुटिया पहुंचे, सूचना ही गए, कहा हो गया काम। धाम आए, राधा राधा, शरणागत। थोड़ी सी सेवा श्री जी के प्रति भाव किया, मेरी लाडली ने परम धाम प्रदान किया। एक नहीं कितनी घटनाएं। इसलिए वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु, कुछ साधन न बने तो वृंदावन में मरने के लिए वास कर लो, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये आखिरी बात है। वस्तुतः जीते जी प्रेम रस में डूब जाएं, प्रियालाल के प्रेम रस का रसास्वादन करें। श्री देवर्षि नारद जी भक्ति के प्रेम सूत्र वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे। ये भक्ति किसी बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती है। भक्ति तो बहुत करते हैं, पर बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती है। कई दिन से चर्चा हो रही, कृपा पात्र ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा और वशिष्ठ और वाल्मीकि सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान के तुम दास हो। मर चाहे जाना, कभी हाथ मत फैला देना किसी के आगे, पैसे के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए। आचार्यों का आदेश केवल भिक्षान्न के लिए है। क्षुद्ध व्याधिस चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए भूख लगेगो मांग खाओंगो, गिनो न सांझ सवेरो। ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके अलावा नहीं। अगर भिक्षा के लिए आप चल दिए और उसने रोटी ना दे के 100 रुपया सामने दिए, तो लेना नहीं चाहिए। ए बाबा कुछ खा ले, नहीं, हम इसके भिक्षुक नहीं हैं। इस समय आचार्य आदेश से केवल कुछ मिनट के लिए हम अपने प्राण पोषण के लिए रोटी मांग रहे, इसके अलावा नहीं। बादशाह हो तुम, वो भी आचार्य आज्ञा का पालन करने के लिए, नहीं तो आकाश वृत्ति से बैठ जाओ। गरज हो तुम्हारी तो भेजवा देना, नहीं तो भूखे प्राण त्याग देंगे आपके लिए समर्पित। प्रेम पात्र उपासक मर चाहे जाए, कट चाहे जाए, सड़ चाहे जाए, पर वो पैसा नहीं मांग सकता। इसको दिमाग में बैठा लो। ये जो हवन के लिए पैसा चाहिए, ट्रेन के लिए पैसा मांगना, ये प्रेम पात्रता नष्ट करना है। मांगने की जरूरत नहीं है। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। स्वामी हरिदास जी महाराज। मांगने वाले कभी प्रेम पात्र नहीं बन सकते। बैठा लो अंदर। आज यही लोगों के भ्रम बैठ गया कि बाबा जी का मतलब भिखारी होते हैं। हर समय निष्काम भाव से परमात्मा चिंतन में। भिखारी तो तुम करोड़ों के हो, करोड़ों दे दिया मेरे मालिक ने, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं, फिर भी तुम्हारे अंदर आकांक्षा और कामना भरी हुई है। वो तो 4 टुकड़े में शांत हो गए, लेकिन तुम 4 अरब में भी शांत होना नहीं चाहते। कितनी भोग सामग्री, फिर भी तुम्हारे अंदर वही भिखमंगापन बना हुआ है। ये मत सोचो कि संत जन भिक्षुक है, नहीं। ये भगवान के निज पार्षद हैं, जो संतों को भिखारी समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि संत काम नहीं करते हैं ना,
पड़े पड़े खाते हैं केवल ऐसे। आओ हम तुम्हें पड़े रहने की व्यवस्था करते हैं, केवल पड़े ही रहना, गिरदा लगवा देंगे और पढ़ के दिखाओ, तुम केवल पड़े रहना। अगर मन प्रभु में नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारे आसपास सुगंध द्रव्य छिड़का देंगे, समय से भोजन पहुंचा देंगे, फिर भी भाग जाओगे, टिकोगे नहीं यहां। क्योंकि मन की मार बहुत बुरी है और संत हर समय मन को सच्चिदानंद में लगाता है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब तुम्हें गुलाम बनाए हुए हैं, अपने को बहुत वीर समझते हो। हर विकार को रौंद कर सच्चिदानंद के जो चिंतन में लगा उसे संत कहते हैं। तभी जाने वो संत अनंत समाना, मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मर चाहे जाए, कट चाहे जाए, गल चाहे जाए, पर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे रुपए के लिए। ध्यान रखना, जो किसी भी कारण के लिए पैसा मांगता है, वस्तु मांगता है, वो भगवत प्रेम पात्र कभी नहीं बन सकता। वो कभी भगवान का भक्त या प्रेमी नहीं हो सकता। ए बाबूजी, बेकार है। जबान से निकलने के पहले प्राण क्यों नहीं निकल गए? भगवान का दासत्व कलंकित कर रहा है, ऐसे टीका लगा लिया, वेश बना लिया और ऐसे मांग रहा है। वो सच्चा आचार्य परंपरा का नहीं होगा, वो केवल पैसे के लिए भेष धारण किए होगा। कोई भी आचार्य परंपरा का महापुरुष ऐसे नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। जिसने त्रिभुवन की राजलक्ष्मी को छोड़कर एकमात्र भगवान श्री हरि से प्रीति किया है, वो ये कहेगा आज एकादशी 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो। नहीं, अगर ऐसी कहीं वृत्ति हो तो हटा देना चाहिए, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। ध्यान रखना, ये वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, दुर्गति करवा देंगी। यदि कोई वासना इस प्रेम मार्ग में लेकर जाओगे तो भगवान तो मिलेगा नहीं, वासना तुम्हें तुच्छ विषयों में फंसाकर नष्ट कर देगी। शास्त्र और आचार्य, इन्हीं की आज्ञा पे चलना प्रेम पात्र उपासक का जीवन होता है। भक्त कभी ये नहीं चाहता कि जल्दी से जल्दी भगवान हमारे सामने आ जाए। वो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी वृत्ति भगवदाकार हो जाए, एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे। भगवदाकार वृत्ति, हर समय में प्रिया प्रीतम के भजन में डूबा रहूं, यही भक्त चाहता है जो प्रेम पात्र होता है। बड़े से बड़े शुभ कर्म के लिए भी उसका मन लालायित नहीं होता, नहीं ललचाता। एक पद्धति, एक दिनचर्या, बस उसी में चल रहे, उसका हर कदम परिक्रमा है। ध्यान रखना, जो समर्पित उपासक है उसको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि हमने 84 कोस ब्रज की परिक्रमा नहीं की, हमने ये नहीं किया, वो। उसका हर कदम चलना प्रदक्षिणा है, उसका हर वाक्य स्तुति है, हर कर्म पूजा है, उसका सोना भी समाधि है। स्तोत्राणि सर्वा गिरौ, वो जो बोलता है वो स्तुति होती है। उपासक नित्य प्रेम पिपासु रहता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो 8 सात्विक भावों का प्रादुर्भाव हो जाता है। कंप होना, अश्रु आना, पुलकित होना, सुन्न पड़ जाना, श्वेत पसीना आ जाना, स्वर भंग हो जाना, जीभ लड़खड़ाने लगना, वैवर्ण, शरीर का रंग बदल जाना और मूर्छित हो जाना। विचारवान उपासक कभी ना वाणी अभिमान भरी बोले, ना कोई क्रिया अभिमान भरी करे, ना अभिमान भरा कोई विचार करे। यदि प्रेम पात्र बनना है, अभिमान भरी वाणी नहीं हो, दैन्य वाणी हो। अभिमान आपके विचारों में ना हो, दैन्य हो। कोई अभिमान करके क्रिया नहीं करनी, दैन्य भाव। भगवान और माया, ये 2 पक्ष हैं। साधक भगवान के पक्ष में और माया के पक्ष में, बीच में एक सीमा खिंची हुई है। दोनों की तरफ देखना है क्योंकि व्यवहार में जाना है। पर आपको यह देखना है कि आप यदि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संयोग में प्रभु को भूल गए तो सिद्धावस्था को प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जाना पड़ेगा आपको व्यवहार में। कुछ लोग समझते हैं कि जो एकांत में संत जन भजन करते हैं, साधन करते हैं, इनको तो संसार से कोई मतलब ही नहीं। इस संसार के किस काम के? तो देहाभिमानी तुम संसार के काम के हो,
अपने स्वार्थ के लिए हर व्यवहार करते हो। वो एक गुफा में बैठे बैठे जो नाम जप कर रहे हैं उससे अपने आप सारे संसार का मंगल होगा, क्या समझते हो तुम? माइक से भाषण दे देने मात्र से संसार का कल्याण नहीं होता। जब जीवन तपस्या और भजन से परिपूर्ण होता है तो एकांत गुफा में बैठा मौन संकल्प करता है तो त्रिभुवन का कल्याण होता है। वो समझ में नहीं आता। आप समझते होगे क्या कल्याण हो रहा है? जितने तुम पाप कर रहे हो उनका अगर परिणाम बरस पड़े तो आग बरसे। जो बच रहे हो तो इन्हीं महात्माओं के भजन बल से बच रहे हो। कौन ऐसा पुरुष है जिसने ब्रह्मचर्य का मनमानी नाश ना किया हो और वो हर बार का ब्रह्मचर्य बालक पैदा करने की शक्ति रखता है और उसकी हिंसा का पाप उसे लगता है। ऐसे कितने पाप गिनाए जो सबसे हो रहे हैं और आप चैन से खा रहे हो पी रहे हो तो उन्हीं महात्माओं के बल से, जिनको तुम जानते भी नहीं हो। एकांत में बैठकर हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये उनके भजन का फल है कि तुम पापाचरण करते हुए भी चैन से रह रहे हो। नहीं तो अधर्माचरण तुम्हें भस्म कर दे, नष्ट कर दे। अभी बच रहे हो क्योंकि महात्मा हैं। जिस दिन इस भूमंडल पर भजनानंदी महात्माओं का अंतर ध्यान स्थिति हो जाएगी उस दिन देख लेना बिना आग के भस्म हो जाओगे। ऐसे आचरण तुम्हारे होंगे कि तुम्हें जला देंगे। देख लेना समय पर। भगवान और माया दो हैं तब तक जब तक सिद्धावस्था नहीं। जब सिद्धावस्था आ गई तो माया नहीं, केवल भगवान है, वासुदेवा सर्वम। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तो माया हर बार तुम्हें भुलाना चाहेगी, घसीटेगी। आओ व्यवहार में ललकारो, धर्म का पक्ष लेकर, ये करके वो करके। नहीं, हार गया सो हरि को प्राप्त हो गया। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। बिल्कुल नहीं। अगर नाम चल रहा है तो धर्म की जय अपने आप होगी। नाम नहीं चल रहा, भजन नहीं चल रहा तो तुम्हारी कट्टरवादिता से धर्म का प्रसार नहीं होगा। तुम्हारे अंदर नहीं होगा। प्रसार माने अंदर, तो फिर प्रचार कहां से हो जाएगा? केवल वाणी के वाग विलास से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता। तपस्या और भजन के प्रभाव से और निष्कामता से धर्म का यहां भी प्रसार होता है और यहां भी प्रचार होता है। हृदय भी धर्म युक्त होता है और बाहर भी धर्म की धूम मचती है। इसलिए उपासक एक तरफ माया एक तरफ प्रभु, वो भुलवाना चाहेगी तुम्हें भूलना नहीं है, डरवाना चाहेगी डरना नहीं। धमकी माया की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तभी लड़ सकते हो। अगर कहीं भी छू लिया तो ऐसी जादूगरनी है, फिर तुम डट नहीं सकते, अपने पैर जमा नहीं सकते परमार्थ पे। एक एक शब्द पकड़ लेना। ये ऐसी सुनहली वाटिका है, दूर से देख लो, नमस्कार करो, छूने की कोशिश मत करना। अगर छुए तो तुम जहां खड़े हो वहां खड़े नहीं रह सकते। आकर्षण तुम्हें भुलवा देगा, प्रभु का स्मरण भुलवा देगा और माया के प्रपंच में फंसा देगा। जब आपके अंदर परिपक्व भक्ति आ जाती तो चिंता मत करो, ज्ञान और भक्ति का एक ही स्वरूप हो जाता है। पराभक्ति और ज्ञान में तनिकहु नाहिन भेद, नारायण मुख्य प्रेम है कहें संत अरुवेद। ज्ञान का फल है आत्म प्रेम, भक्ति का फल है प्रियालाल से प्रेम। पराभक्ति और ज्ञान इतना भी अंतर नहीं होता। इसलिए है उपासक, जो व्यक्ति जो वस्तु जो स्थान जो दृश्य तुम्हें भगवान से विलग कर दे, भुलवा दे, वो माया है। बस यही पहचान है माया की। जैसे भगवान अनिर्वचनीय ऐसे माया निर्वचनीय। माया की पहचान, जिसके संग से भजन छूट जाए वो माया, चाहे वो जिस भेष में हो, चाहे वो जिस रूप में हो, वस्तु व्यक्ति स्थान दृश्य घटना बातचीत कुछ भी, श्री आराध्य देव का विस्मरण करवा दिया तो माया ही है वो। बस इतनी बात समझो, यही पहचान। प्रेमी को अंतर्मुख होकर अपनी चित्त वृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए, जिससे प्रेम पात्र बनना है।
हमारी जब तक चित्त वृत्ति में प्रियालाल स्वयं स्फुरित ना होने लगे तब तक हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी एक भी वृत्ति खाली नहीं जानी चाहिए। देखो, इस संसार के नाम पर, संसार के यश पर, वैभव पर हम प्रभु को भूल जाते हैं। बड़ा नाम है, यहां तो है, भजन नहीं किया ना और यश कीर्ति के अभिमान में रहे तो पापाचरण भी खूब अच्छे से बने हैं। तो ऐसी जगह पहुंचोगे जहां तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा और नरक भोगना पड़ेगा, पक्का समझो। यहां तुम्हारी जय जयकार भले हुई है पुण्य बल से, लेकिन तुमने भजन नहीं किया, भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान का यशगान नहीं किया, तो मन कहां रहेगा? अपने यश अभिमान में। तो क्या चेष्टाएं होंगी? रुपये के द्वारा, सम्मान के द्वारा, यश के द्वारा भोगों को भोगना। परिणाम क्या बनेगा? पाप। तो यहां तो होगा आपका नाम और वहां आप जाओगे नरक, पक्की बात समझ लो। इसीलिए हर समय उपासक को एक एक वृत्ति पर ध्यान रखना है कि प्रभु से विमुख वृत्ति ना जाए। जैसे कल कोई आए थे तो उनको आखिरी बात यही कही थी, मरोगे। हमारे पास ये टेबलेट है एक, जो तुम्हारे ऐसे चेतना लाता है, यहां होश दे के ऑपरेशन होता है। जहां ये टेबलेट खवाया मरोगे, मरना है ना? हाँ, क्या है तुम्हारे पास? यहां का मेडल, यहां का रुपया, यहां का नाम, यहां का जय घोष यहीं रह जाएगा। और इसके बाद जो तुमने खान पान में पापाचरण किया, जो शरीर के भोगों में पापाचरण किया, उसका परिणाम तुम्हें नरक में भोगना पड़ेगा। इसलिए राधा राधा बोलो। अगर राधा राधा बोलोगे तो अभी उपाय है, बच जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे ऐसे महाबली मृत्यु लोक में हुए हैं कि भुजा ऐसे ठोक दी तो लोकपाल के लोकपाल लोक खाली हो गए। इसलिए यहां कोई अभिमान नहीं। एक एक वृत्ति में राधा 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 मान लो हमारी प्रार्थना। यहां का यश कीर्ति, देवराज इंद्र से अजगर बन रहा है। यहां का कौन सा पद है मृत्यु लोक का कि तुम्हें विमान में बैठाल के वैकुंठ भेज देगा? यदि नाम जप नहीं किया, पद का दुरुपयोग किया, मनमानी आचरण किया, आएंगे लेने, लेकिन भगवत पार्षद नहीं, यमदूत आएंगे लेने। अय प्रेम पात्र उपासक, अपने चित्त की गतिविधि पर दृष्टि रखो। जब तक भगवदाकार ना हो जाए तब तक उदास होते हुए अपने चित्त का निरीक्षण करते रहो। ये बाहरी व्यवहार में नहीं फंसना चाहिए। शरीर धर्म से ऊपर उठो तो कोई एक अद्भुत परमानंद है जिसकी प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है। ऐसा व्यवहार, या मैं तू मेरा तेरा, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, इसी झगड़े में पूरा जन्म चला जाता है। सच्चाई पे चलो। बड़ा धर्म का सूक्ष्म विषय है। कोई यही नहीं समझ रहा कि भगवान की भी कोई प्रेरणा होती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। अरे हो ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव की जब सती जी को खूब समझ, हम समझाकर संसार का उद्धार कर देंगे। किससे? बोले हमारी बुद्धि है। तो तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं करो, जो सबकी बुद्धि में बैठी उनकी बात करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अम्मा सबकी बुद्धि में बैठी है, जगदम्बा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और ज्ञान समुद्र भगवान शिव समझा रहे हैं, जय सच्चिदानंद परम धाम है। वो कहते अगर परम धाम है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी काहे को पूछ रहे हैं? और यदि परम धाम सच्चिदानंद नहीं तो हे शिव आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बहुत समझाया, अंबा की बुद्धि काम नहीं की। समझाने वाले शिव, और जिसको समझाया जा रहा है वो सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी। यहां हम ठेका लेते हैं, हम सबको समझा देंगे। अरे खुद को समझा लो तो सब समझ गए। अपनी बुद्धि ठीक कर लो तो सब ठीक हो गया। अपना भजन बना लो, सबका भजन बन जाएगा। हमारे सिद्धांत को समझो। यहां परमानंद आ गया तो परमानंद की बाढ़ दिखाई देगी। यहां परमानंद नहीं तो परमानंद में भी दोष दिखाई देगा। इत्र की शीशी फोड़ दो, पूरा माहौल सुगंधित हो जाएगा। एक एक के घ्राणेंद्रिय में सुगंध पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। और यहां परमानंद का
प्रादुर्भाव हो गया तो त्रिभुवन में परमानंद तुम्हें अनुभव में आएगा, जो छू जाएगा वो परमानंद में डूब जाएगा। तब भगवान शिव क्या बोले, तुम्हारे हृदय में बड़ा संदेह, जाओ परीक्षा ले जाके। और फिर हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, वस कई जपन लगे हरिनामा। भाई ये बात पकड़ ली, हम धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें, इसके बाद परिणाम जो होगा वो भगवान ने पहले ही देख रखा है। अब हमको नाम जप करना है, एक एक वृत्ति अपनी प्रभु के चरणारविंद में अर्पित करनी है भगवदाकार। एक एक मिनट में जांचता रहे कि कितनी बार विषय चिंतन हुआ एक मिनट में, और कितनी बार भगवत चिंतन। यदि प्रेम पात्र बनना है, सच्ची बात देखना, वो आपके होश ही नहीं है कि आपका चिंतन क्या हो रहा, देख लो, ईमानदारी से देख लो। ये सत्संग है, 1 घंटा निकल गया, कितनी बार नाम जप किया, कितनी बार विषय चिंतन हुआ, निर्णय निकालो। यहां आज्ञा कर रहे हैं प्रेम पात्र बनना है, तो एक एक मिनट में आप अपनी जांच करो कि 1 मिनट में कितनी बार विषय चिंतन हुआ, कितनी बार भगवत चिंतन हुआ। चित्त एक ही है, यदि ये विषयों का चिंतन करेगा तो विषयों में फंस जाएगा, प्रभु का चिंतन करेगा तो प्रभु में फंस जाएगा। ये बहुत ध्यान का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, ये आंतरिक साधना का विषय है। एक एक मिनट पर देखो कितनी बार विषय की तरफ आकर्षित हुआ मन, और आपने कितनी बार चिंतन किया विषय का, और कितनी बार प्रभु की तरफ आकर्षित हुआ, और कितनी बार प्रभु का चिंतन किया आपने। अगर विषय चिंतन किया आपने तो अभी आप कदम जमाए हुए आगे गिरने वाले हैं। आप ध्यायतो विषयान पुंसात संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, आ गई, गिरने की स्थिति आ गई। प्रथम संकेत गिरने का होता है विषय चिंतन, द्वितीय उसमें रमण करना, आसक्ति, अंदर चिंतन, तीसरी फिर क्रिया, फिर भ्रष्ट हो गया। पहली पे ही ब्रेक मार दो, विषय चिंतन ना होने पावे। प्रेम पात्र बनना है तो हर वृत्ति से भगवत चिंतन एक एक मिनट में जांच करते रहो। जो उपासक है वो अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा ना कुछ देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना बोलना चाहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा न देखना चाहता है, न सुनना चाहता है, न बोलना चाहता है। ऐसे उपासक कभी उनके शब्द ही सुनाई नहीं देते, कभी किसी से बात करते हम नहीं देखते। बड़ा हृदय संतुष्ट होता है कि धन्य है, बढ़िया जीवन है। गर्दन झुकाई अपनी सेवा, गर्दन झुकाई अपने पाठ, गर्दन झुकाई अपनी कुटिया, कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई व्यवहार, कोई वार्ता नहीं। धन्य है जीवन। कुछ दिनों में रंग आ जाएगा अपने आप। इन नयनों का यही विशेष, ये तो देखा अब वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। इन नयनों की यही विशेष, ये भी देखा, देख लिया स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य। अब इसके रचयिता को देख, और देखत देखत ऐसा देख कि सब मिट गई दुविधा, रह गया एक। जित देखूं तित श्याममयी।